क्या आपको अक्सर सर में बहुत ज़्यादा दर्द होता है, जो कि किसी दवाई लेने से भी रिलीफ नहीं होता है, या फिर दवाई लेने से थोड़े टाइम के लिए थोड़ा ठीक हो जाता है, लेकिन फिर दोबारा उतना ही तेज दर्द शुरू हो जाता है? यह प्रॉब्लम बहुत ही कॉमन है और बहुत सारे लोग इस प्रॉब्लम से सफ़र करते हैं। हो सकता है कि आपको माइग्रेन हो। नमस्कार, मेरा नाम डॉक्टर आभा सिंह है। आज हम बात करेंगे एक बहुत ही कॉमन प्रॉब्लम माइग्रेन के बारे में। आज हम डिस्कस करेंगे कि इसके इसके सिम्टम्स क्या है, ये किन कारणों से होता है, इसके ट्रिगर्स क्या होते हैं, इसको हम कंफर्म कैसे करते हैं कि ये प्रॉब्लम माइग्रेन ही है और इसका ट्रीटमेंट क्या होता है। चलिए अब हम डिस्कस करते हैं माइग्रेन के कुछ कॉमन सिम्टम्स। माइग्रेन का जो हेडेक होता है वो बहुत ही टिपिकल हेडेक होता है। वो यूजुअली हेड के एक साइड में होता है और फ्रंटल और टेम्पोरल रीजन को इंक्लूड करता है। फ्रंटल रीजन अपना ये वाला रीजन होता है पूरा, और टेम्पोरल रीजन ये वाला रीजन होता है। तो ये हेडेक अक्सर एक साइड में होता है, या तो लेफ्ट हो सकता है या तो राइट साइड हो सकता है, और कुछ रेयर केसेस में इवन दोनों साइड में ये हेडेक हो सकता है। तो ये मोस्ट कॉमनली फ्रंटल और टेम्पोरल रीजन को इंक्लूड करता है, और कभी कभार ये ऑक्सीपिटल रीजन यानी कि ये पीछे वाला पोर्शन और नेक और शोल्डर्स को भी इंक्लूड कर सकता है। ये हेडेक बहुत ही ज़्यादा सीवियर इंटेंसिटी का होता है। यूजुअली ये धीरे धीरे स्टार्ट होता है और 1 से 4 घंटे में अपनी एकदम पीक पर आ जाता है, बहुत ही सीवियर इंटेंसिटी का हो जाता है। ये 4 से 72 घंटे तक लास्ट कर सकता है। माइग्रेन के हेडेक का जो सबसे टिपिकल फीचर होता है वो होता है ऑरा। ऑरा यूजुअली माइग्रेन के हेडेक से पहले शुरू हो जाता है, अराउंड 1 डेढ़ घंटा पहले। इसमें हमें विजुअल और सेंसरी सिम्टम्स दोनों आ सकते हैं, जैसे कि हमें बहुत ही ब्राइट लाइट फील होना या लाइट में आंखें ना खुलना, हमें चक्कर आना, या फिर हमारे हाथों पैरों में नमनेस फील होना, झंझनाहट होना, या फिर हमें उल्टी जैसा फील होना। ज्यादातर लोगों को ये सारे सिम्टम्स ऑरा में फील होते हैं। अब ऑरा या तो माइग्रेन के हेडेक से पहले स्टार्ट हो सकता है, या तो हेडेक के साथ में हो सकता है, या तो कई बार हेडेक के खत्म हो जाने के बाद 1 घंटे तक पेशेंट ऑरा को फील कर सकता है। अब हम जानते हैं कि माइग्रेन के कॉजेस क्या होते हैं। माइग्रेन का एज सच कोई स्पेसिफिक कॉज अभी तक पता नहीं चला है, लेकिन जो सबसे इम्पोर्टेंट कॉज देखा गया है वो है कि जेनेटिक। यूजुअली जिन लोगों को माइग्रेन होता है उनके फर्स्ट डिग्री रिलेटिव में माइग्रेन या माइग्रेन जैसी कोई ना कोई प्रॉब्लम जरूर देखी गई है। दूसरा, कुछ रिसर्चेस ये भी कहती है कि माइग्रेन न्यूरोट्रांसमीटर्स के इम्बैलेंस की वजह से होता है। अभी न्यूरोट्रांसमीटर्स क्या होते हैं? न्यूरोट्रांसमीटर्स कुछ ऐसे केमिकल्स होते हैं जो कि हमारे ब्रेन में प्रोड्यूस होते हैं, जो कि हमारे इमोशंस और हमारे सेंसेशंस को कंट्रोल करते हैं। तो इन केमिकल्स के इम्बैलेंस की वजह से डिप्रेशन और एंग्जाइटी जैसी बीमारियां भी होती हैं। तो माइग्रेन भी एक ऐसी प्रॉब्लम है जो न्यूरोट्रांसमीटर्स के इम्बैलेंस की वजह से हो सकती है। अब हम डिस्कस करेंगे कुछ ऐसी चीजें जिससे कि ये माइग्रेन का हेडेक ट्रिगर हो सकता है, यानी कि माइग्रेन के हेडेक की शुरुआत हो सकती है। ये कुछ कॉमन चीजें हैं, जैसे कि टायर्डनेस। जब कभी हमें बहुत ज्यादा थकान हो जाती है तो उसके बाद में हमें माइग्रेन का हेडेक स्टार्ट हो सकता है, या अगर हमारे अंदर नींद की कमी हो, हम अपनी नींद पूरी ना कर रहे हो, तो उससे भी हमें माइग्रेन का हेडेक हो सकता है। फिर कभी खाने की कमी की वजह से, यानी कि फास्टिंग के टाइम या फिर किसी वजह से अगर आप खाना ना खा पा रहे हो, शरीर में अगर हाइपोग्लाइसीमिया हो रहा हो यानी कि ग्लूकोज की कमी हो रही हो, उसकी वजह से भी माइग्रेन ट्रिगर हो जाता है। फिर पानी की कमी की वजह से यानी कि डिहाइड्रेशन की वजह से भी कभी कभी माइग्रेन का हेडेक शुरू हो जाता है। इसके अलावा टी, कॉफी और अल्कोहल, स्पेशली रेड वाइन के सेवन से देखा गया है कि माइग्रेन का हेडेक इनिशिएट हो जाता है। फिर किसी वजह से ज्यादा स्ट्रेस लेना, या फिर अगर आपको एंजाइटी या डिप्रेशन जैसी बीमारियां हैं, उन केसेस में भी माइग्रेन काफी कॉमनली देखा गया है। फिर माइग्रेन का हेडेक कभी अगर आप बहुत ज्यादा ब्राइट लाइट में निकल जाते हैं, या फिर अगर आप किसी बहुत ही स्ट्रॉन्ग स्मेल को सूंघ लेते हैं, यानी कि कोई ऐसे पिक्यूलियर परफ्यूम हुआ या कोई ऐसे पिक्यूलियर स्मेल हुई, तो उसकी वजह से भी आपका माइग्रेन का हेडेक स्टार्ट हो सकता है। फिर ये हेडेक फीमेल्स में अक्सर ज्यादा कॉमनली देखा जाता है प्री मेंस्ट्रुअल सिंड्रोम के टाइम पे, यानी कि मेंसेस यानी कि पीरियड स्टार्ट होने से पहले। कभी कभार ये पीरियड्स के साथ में भी देखा गया है। फिर कुछ दवाइयाँ होती हैं, जैसे कि ओसीपीज यानी कि ओरल कॉन्ट्रासेप्टिव पिल्स, या फिर वेसोडाइलेटर्स जो कि ज्यादातर बीपी की प्रॉब्लम्स में यूज करते हैं। इन दवाइयों के सेवन से भी माइग्रेन का हेडेक ट्रिगर हो सकता है। माइग्रेन के हेडेक का जो डायग्नोसिस होता है वो मोस्टली क्लिनिकली होता है, यानी कि सिम्टम्स देख के डॉक्टर डायग्नोस करता है। इसके लिए कोई स्पेसिफिक लैब टेस्ट नहीं होते हैं,
लेकिन अगर आप किसी हेडेक की प्रॉब्लम की वजह से डॉक्टर के पास जाएं, तो डॉक्टर पहले हेडेक के बाकी के कॉजेज रूल आउट करना पसंद करते हैं, इससे पहले कि वो माइग्रेन की ट्रीटमेंट शुरू करें। तो बाकी के कॉजेज को रूल आउट करने के लिए डॉक्टर्स आपको कुछ टेस्ट एडवाइस कर सकते हैं, जैसे कि सीबीसी, ईएसआर, या फिर एमआरआई, या फिर सीटी स्कैन, जिससे कि अगर उनको किसी और डायग्नोसिस पे शक है, जैसे कि मेनिंजाइटिस हो गया या साइनोसाइटिस हो गया, या और भी कोई प्रॉब्लम उन्हें लग रही है कि इसकी वजह से भी हेडेक हो सकता है, तो वो रूल आउट हो सके। इसके डायग्नोसिस के लिए एक स्पेसिफिक क्राइटेरिया यूज होता है, जो कि इंटरनेशनल हेडेक सोसाइटी ने दिया हुआ है। वो क्राइटेरिया हम किसी और वीडियो में डिस्कस करेंगे। तो उस क्राइटेरिया के अंदर कुछ कुछ पॉइंट्स है, अगर वो पॉइंट्स आपके हेडेक में कवर हो जाते हैं तो हम उसे माइग्रेन में कैटेगराइज कर देते हैं। अब हम डिस्कस करेंगे माइग्रेन की ट्रीटमेंट के बारे में। माइग्रेन की ट्रीटमेंट बेसिकली दो कैटेगरीज में डिवाइड की जा सकती है। एक है एक्यूट अटैक, दूसरा है प्रिवेंटिव। एक्यूट अटैक बेसिकली होता है जब आपको माइग्रेन का हेडेक हो रहा हो, उस टाइम पे क्या क्या मेडिसिन दी जाती हैं जिससे कि ये अटैक हम कंट्रोल में कर सकते हैं। और दूसरा प्रिवेंटिव। प्रिवेंटिव मेजर्स में वो मेडिसिन आती है जो कि आपको थोड़ी से लॉन्ग टर्म तक लेनी पड़ती है, लंबे समय तक लेनी पड़ती है, और उसके लेने से आपके आगे वाले माइग्रेन के अटैक प्रिवेंट हो सकते हैं। अब इनमें क्या क्या मेडिसिन आती है, ये हम किसी वीडियो में डिटेल में डिस्कस करेंगे। आगे की कुछ आने वाली वीडियोस में मैं कुछ माइग्रेन से बचने के लिए टिप्स डिस्कस करूंगी कि हम इस हेडेक को कैसे अवॉइड कर सकते हैं, और हम कुछ होम रेमेडीज डिस्कस करेंगे जिससे कि इस हेडेक को हम कंट्रोल में ला सकते हैं। अगर आपको अभी तक की वीडियो मेरी पसंद आई हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और मेरी वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक और शेयर कीजिए। धन्यवाद।